आपके बहुत किनारे तक पहुंचना भी संभव नहीं है कहीं उनके, किसी के लिए भी नहीं शायद, पर मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं। उनके बाद मेरा खड़ा होना, मुझे लग रहा है कि शायद आपकी एक ताली क्या कुछ भी नहीं ले पाऊंगी मैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जितने भी लोग बच गए हैं, मेरे ख्याल से ये कविता के सही श्रोता बच गए हैं, जिनको कविता की परख है। अब हास्य से कविता बहुत आगे निकली है उनके बाद, और ऐसा कवि सम्मेलन यहाँ माउंट आबू में, आबू रोड में सुनने को जो मिला है, मेरे ख्याल से देश के बड़े बड़े शहरों में भी इतने अच्छे कवि नहीं जाते, चाहे देवल साहब हों, चाहे शर्मा जी हों, चाहे योगेंद्र जी भाई साहब हों, और चाहे शांतिलाल जी हों। और गौरी साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा था। मुझे नहीं पता कि 2-4 लोगों को उनकी बात क्यों नहीं समझ में आई, बाकी उनकी कविता बहुत गंभीर थी, बहुत अच्छी कविता थी उनकी। मैं मूलतः कवित्री नहीं हूँ, गद्य लेखिका हूँ, व्यंग्य लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, शोध पत्र सबसे ज्यादा लिखती हूँ, कवि सम्मेलन में नहीं सेमिनार में जाती हूँ। कवि सम्मेलन सिर्फ घर के जो मेरे बिल्कुल आसपास होते हैं, मैं वहीं तक अपनी 2-4 मुक्तक या 1-2 कविता रखती हूँ। बहन शालिनी ने भी बहुत बहुत उम्दा और बहुत सुरीले कंठ से इतनी खूबसूरत रचनाएं दी कि वाकई दिल खुश हो गया उनको सुनकर। मंदिर क्या, मस्जिद क्या, क्या चर्च ओ गुरुद्वारा, जहां मिल जाए सुकून के 2 पल, वही मजहब हमारा। और मेरा मजहब साहित्य है, मुझे यही सुकून मिलता है, इन सबको सुन के सुकून मिलता है। मंदिर क्या, मस्जिद क्या, क्या चर्च ओ गुरुद्वारा, जहां मिल जाए सुकून के 2 पल, वही मजहब हमारा। 2 पंक्तियां रखती हूँ। ऐसा क्या लिखूं कि लिखने का आगाज हो जाए, ऐसा क्या लिखूं कि लिखने का आगाज हो जाए, और मेरे मरने के बाद वो लफ्ज मेरी आवाज हो जाए। योगेंद्र जी भाई साहब की आवाज, हम नहीं रहेंगे लेकिन इनकी आवाज तो सदियों रहेगी, और हिंदुस्तान का विश्व गुनगुनाएगा देशभक्ति की बात पर इनकी कविता। जिनको भी देशभक्ति का जरा भी जज्बा होगा, वो इनकी कविता अपने दिल में उतार के ले जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 2 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत, बहुत अच्छा। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आंखें, अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आंखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को ये मेरी आंखें। पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आंखें, ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आंखें। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आंखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को ये मेरी आंखें। पर अब नहीं देना चाहती, पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आंखें, ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आंखें। चंद पंक्तियां रखती हूँ। मरे तो ऐसे मरे कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो, मरे तो ऐसे मरे कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो, और वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो। मरे तो ऐसे मरे कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो, और वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो। मैं मुखातिब हूँ पूरी दुनिया से, मैं मुखातिब हूँ पूरी दुनिया से, न छोड़े नेक राहों को, हरामी दाना खाने से बेहतर है कि भूखे गुजारा हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से कि हरामी दाने खाने से बेहतर है कि भूखे गुजारा हो। कुछ नए मुक्तक जो भी कल परसों लिखे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एक देशभक्ति पे देखिए, देश के जो हालात हैं अभी, आतंकवाद, ये सारे जाति धर्म आरक्षण, इन सब से जिस तरह देश झुलस रहा है। 4 पंक्तियां देखिए। अंदर बाहर आग लगी है, घर चौबारे सुलग रहे, ये हालात सुधारे कैसे कैसे कोई विलग रहे। टुकड़ा टुकड़ा टूटा भारत, टूटी उसकी ताकत भी, जात धर्म के झगड़ों में क्यों भाई भाई अलग रहे। क्या बात।
शुक्रिया। अगला मुक्तक देखिए। एक, मेरी गजलों में तेरी याद की बहर क्यों है, मेरी गजलों में तेरी याद की बहर क्यों है, हर तरफ तेरा जलवा तेरा असर क्यों है, हर तरफ तेरा जलवा तेरा असर क्यों है, क्यों रात के माथे पे, क्यों रात के माथे पे उतर आते हैं अक्स तेरे, तेरे ही ख्यालों में डूबी सी हर शहर क्यों है, वाह, तेरे ही ख्यालों में डूबी सी हर शहर क्यों है। एक मुक्तक। भले किस्ती हो छोटी पर समंदर नाप लेती है, भले किस्ती हो छोटी पर समंदर नाप लेती है, नजर की ओढ़नी भी लाज घर की ढांप लेती है, वाह, नजर की ओढ़नी भी लाज घर की ढांप लेती है, फरेबी छुप नहीं सकता कभी मेरी निगाहों से, खरी है या नजर खोटी ये आशा भांप लेती है, खरी है या नजर खोटी ये आशा भांप लेती है। शुक्रिया। एक दो मुक्तक और रखती हूँ। वाह, महकती है नथुनों में तेरे ही नेह की खुशबू, क्या बात है, मंच से तवज्जो चाहूंगी। महकती है नथुनों में तेरे ही नेह की खुशबू, खतों से आज भी लिपटी इश्क के मेह की खुशबू, खतों से आज भी लिपटी इश्क के मेह की खुशबू, ख्यालों में मेरे आकर तेरा यूं मुस्कुरा देना, लगी आने हथेली से भी तेरी देह की खुशबू, लगी आने हथेली से भी तेरी देह की खुशबू। एक मुक्तक और। सुलगता देख हर मंजर चमन ये कांप जाता है, सुलगता देख हर मंजर चमन ये कांप जाता है, हर एक शय को तजुर्बे का तराजू नाप जाता है, हर एक शय को तजुर्बे का तराजू नाप जाता है, छुपाओ लाख बातों को या पर्दे भी कई डालो, अगर अनबन हो बेटों में तो वालिद भांप जाता क्या बात है, क्या बात अगर है, अनबन हो बेटों में तो वालिद भांप जाता है। मैं आपके बीच हूँ, फिर कभी आपको सुनाऊंगी। मैं चाहूंगी कि हम आए हुए सभी मेहमानों को सुने, बहुत शुक्रिया। आए हुए सभी बाहर के शायर को सुने। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय आशा पांडे जी ने किया, और सच में आपके कहन में जो जो जादूगरी है वो सच में प्रणम्य है। प्रणाम करते